चांदनी ने अपनी साड़ी के पल्लू को एडजस्ट किया और बस में बैठ गई। बस झटके लेते हुए आगे चल पड़े। जब बस झटके लेती तो युवक चांदनी से टकरा जाता, पर चांदनी औरत बनी होने के कारण कुछ कह नहीं पाती। रास्ते में बस एक जगह रुकी। चांदनी को प्यास लगी थी। उसने एक बोतल पानी लिया, मुंह का कपड़ा हटाया और पानी पीने लगी। तभी बस चल पड़ी, जिससे पानी का कुछ भाग चांदनी के ऊपर गिरा, जिससे उसका ब्लाउज और ब्रा भीग गई। पर चांदनी कुछ बोली नहीं और उसी दशा में आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में बस उन्नाव पहुंच गई। वहां उतरकर चांदनी ने ऑटो किया और अपनी छोटी बहन के घर पहुंच गई। आप जानते हैं कि चंद्रप्रकाश चांदनी बनकर अपनी साली की ससुराल आया है। यहाँ वह चांदनी दीदी है। फिर चांदनी ने सबसे पहले सासू माँ के पैर एक औरत की तरह अपनी साड़ी के आंचल से छुए, फिर ननद से गले मिली और फिर अंजना के पास जाकर बोली, हाँ तो मैं आ गई हूँ। रंजना हंसते हुए बोली, अरे वाह जीजू, आप तो पूरी की पूरी औरत लग रहे हो। क्या धांसू मेकअप किया है आपने, और साथ ही कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। कोई कह ही नहीं सकता कि आप एक औरत नहीं हो। आपका साड़ी पहनने का तरीका तो गजब का है। लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कान का झुमका, नाक में नथनी, इतना श्रृंगार तो मैं जल्दी घर में नहीं करती। चांदनी बोली, अगर इतना नहीं करूँगी तो कल ही पोल खुल जाएगी। वो तो है ही जीजा, रंजना बोली। तब चांदनी अचानक गुस्से में बोली, ये क्या जीजा जीजा लगा रखा है। मुझे भी पिटवाओगी और खुद भी बेइज्जत होगी। यहाँ पर मैं दीदी हूँ तुम्हारी, समझी। हाँ दीदी, गलती हो गई, कहते हुए रंजना चांदनी से लिपट गई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती दीदी। इसमें कोई एहसान नहीं। एक बहन दूसरी बहन पर कोई एहसान नहीं करती है। तुम्हारा बच्चा सही सलामत से हो जाए, मैं तो बस यही चाहती हूँ। फिर चांदनी ने कहा, अब तुम्हारी दीदी आ गई हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर चांदनी किचन में जाकर काम करने लगी। रंजना चंदू को औरत बन के काम करते देख कभी कभी मुस्कुरा देती थी। चांदनी ने खाना तैयार करके सबको दिया। सास तो कुछ नहीं बोली, पर ननद बोली, नमक ज़्यादा है। चांदनी बोली, कल से कम डालूंगी। फिर चांदनी अलग बिस्तर लगाकर सोने लगी तो सास बोली, चारपाई कम है, एक पर ही सो जाओ। तब रंजना और चांदनी एक ही चारपाई पर एक ही बिस्तर पर सो गई। रंजना बोली, देखा दीदी, ननद कितनी तेज है। चांदनी ने कहा, हाँ कल से देखो मैं क्या करती हूँ। फिर अगले दिन चांदनी सुबह उठी, सफाई की, फिर ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी आप मुँह धो लीजिए, मैं आपको चाय पहले दे देती हूँ। यह बोलकर चांदनी ने अपना पल्लू नीचे कर लिया। ससुर जी को जैसे स्वर्ग के दर्शन हो गए। तब चांदनी ने गरम चाय ससुर जी को दी। वह खुश होकर बोले, बहू कोई भी कमी हो तो बताना मुझको। यह सुनकर सास बोली, अच्छा तो अब ये बात हो रही है घर में। बूढ़े पर जवानी चढ़ रही है। यह सुनकर चांदनी मुस्कुरा उठी। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। फिर वह खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद चांदनी नहाने के लिए बाथरूम गई तो बाहर बना था। वह साड़ी उतार कर ब्लाउज पेटीकोट में थी। तब उसने रंजना के देवर को आवाज़ लगाई, ओ लल्ला जरा सुनो तो। जी भाभी, वह थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, पर चांदनी को ब्लाउज पेटीकोट में देखकर पिघल गया। बोला, आपने अपने इस देवर को कैसे याद किया भाभी जी।
तब चांदनी ने अदा दिखाते हुए कहा, लल्ला नहाने जा रही हूँ, थोड़ा पानी नल से ला देना, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 बाल्टी ही लाना। देवर पानी लेने गया, लौटा तो बाल्टी लिए हुए खड़ा था। बोला, पानी कहाँ रखूँ भाभी, यहीं अंदर ले आओ लल्ला। तब वह पानी लाया तो चांदनी पेटीकोट ब्लाउज में अपने बाल का जूड़ा बना रही थी। मोहित यह देखकर कुछ देर ठहर गया। क्या देख रहे हो लल्ला, अब जाओ तो मैं नहाऊं, यहीं खड़े रहोगे क्या? कुछ नहीं भाभी, मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी, कोई काम हो तो बिना किसी झिझक के मुझको याद कर लेना। यह सब रंजना देख रही थी। उसे चांदनी बने हुए जीजा की हरकतों पर हंसी आ रही थी। कैसे वह एक एक करके घर के सारे आदमियों को अपने कब्जे में कर रही थी। फिर चांदनी नहा कर आई तो रंजना ने कहा, क्या पहनोगी दीदी, साड़ी दूँ या सलवार सूट? चांदनी बोली, मैं शादीशुदा हूँ, साड़ी ही पहनूंगी। वैसे भी औरत की सुंदरता साड़ी ब्लाउज में ही रहती है, चांदनी ने कहा। फिर चांदनी ने एक सुहागन औरत की तरह से श्रृंगार किया, बड़ी सी बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया। फिर दोनों बहनें बातें करने लगी। शाम के 4 बजे थे कि ससुर जी जल्दी ही आज घर आ गए। वह बोले, चांदनी बेटी, यह लो समोसे, जरा चाय बना कर ले आओ और सबको एक एक दे दो, पर मैं तुम्हारे लिए 2 लाया हूँ। चांदनी ने चाय बनाई, सबको दी, पर सास ने समोसा नहीं लिया। बोली, तुम्हारे लिए आया है तो तुम ही खाओ। चांदनी ने बचा हुआ समोसा देवर को दे दिया। वह बोला, भाभी कितनी अच्छी हो आप। चांदनी ने अपनी अदाओं से ससुर और देवर को अपनी ओर कर लिया था। इस तरह से एक दिन और बीत गया। अगले दिन रंजना को हॉस्पिटल ले जाना था। सास और ननद कोई तैयार नहीं हुई जाने को। इस पर चांदनी व रंजना दोनों अकेले ही गए। साथ में देवर भी चला गया था। देवर ऑटो में चांदनी की बगल में बैठ कर गया। वह चांदनी को छूने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था और चांदनी भी उसे मौका दे रही थी। हॉस्पिटल में रंजना का चेकअप हुआ। डॉक्टरनी बोली, नॉर्मल डिलीवरी होगी, कल आ जाना, रात तक बच्चा हो जाएगा। जी ठीक है। फिर वे दोनों वापस लौट पड़े। रास्ते में देवर बोला, भाभी चलो इस रेस्टोरेंट में मोमोज खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला, चलो चलो। फिर सब लोग रेस्टोरेंट में गए। वहाँ देवर बोला, भाभी क्या मैं आपको मोमोज खिला सकता हूँ? चांदनी ने कहा, हाँ हाँ। फिर देवर ने चांदनी को अपने हाथ से मोमोज खिलाया। चांदनी ने देवर के हाथ को चूमते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो लल्ला, आप भी तो मस्त हो भाभी, देवर बोला। फिर वे लौट आए। सास भी यह जानकर खुश थी कि नॉर्मल डिलीवरी है। फिर वह किचन में जाकर काम करने लगी। आज किचन में देवर भी चांदनी का साथ दे रहा था। चांदनी ने साड़ी का पल्लू कमर में ऐसे खोस रखा था कि आधे बूब्स बाहर दिख रहे थे। तभी एक पड़ोसन कुछ मांगने किचन में आई। चांदनी उर्फ चंदू तब ब्लाउज का हुक ठीक कर रही थी। मोहित वहीं पर था। पड़ोसन ने जब दोनों को देखा तो कहा, हाय रे दैया, रास लीला हो रही है क्या? अभी मैं माँ जी को सब बताती हूँ। वह बाहर जाने लगी। तब चांदनी बोली, अब क्या होगा देवर जी?